हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। बेटा मेरा नाम है देवेंद्र कटारिया और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो वी आर रनिंग, हम क्या चला रहे हैं, क्विक रिवीजन प्रोग्राम। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोटा छोटा करके आप तक लेकर के आ रहे हैं। और बेटा इसी में हमने फिजिक्स में सबसे पहले स्टार्ट किया है मूलभूत गणित यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स। और ये पूरी की पूरी सीरीज हम किस में चला रहे हैं, हिंदी टर्मिनोलॉजी में चला रहे हैं। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके गुड। तो बेटा अब हम करते हैं आगे, राइट। हम इससे पहले क्या क्या देख चुके हैं, हम पूरा का पूरा अवकलन कर चुके हैं, उसके 2 वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद हमने समाकलन किया, उसका एक भाग बेसिक लेवल का डाल दिया। और बेटा आज मैं क्या करवाने जा रहा हूं, समाकलन भाग 2 यानी कि सेकंड लेवल का समाकलन। करेक्ट। इसके बाद पूरा समाकलन हो जाएगा खत्म और फिर हम शुरू करेंगे बेटा सदिश के बारे में, सदिश भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम लिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर के साथ। आप प्लीज अपनी नोट्स कॉपी खोल लो, राइट। जितने भी वीडियोस हैं सबके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसके बाद जो जो क्वेश्चन देता हूं वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो। उसके बाद देखो कि आपका उत्तर और मेरा उत्तर क्या मैच करता है कि नहीं करता है। करता है, बहुत अच्छी बात। नहीं करता तो फिर देखो कि कहां गलती की, उसको गोला मार लो ताकि आपको आपकी गलतियां पता चल जाए। एक बार बेटा 2 4 5 10 सवाल प्रैक्टिस करोगे बहुत आराम से टॉपिक निकल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखते रहो, सबसे पहले बेटा ये तो हम देख चुके हैं कि बेसिक सूत्र क्या है समाकलन के। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगले पार्ट पे चलते हैं। अब अगला पार्ट एज सच कोई फॉर्मूला या सूत्र तो नहीं है, बट वो सवाल फंस जाते हैं। कैसे उन सवालों को करते हैं मैं सवाल लेकर के समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो कोई मुझे बोलता है कि भाई आप क्या करो सर, साइन x² dx का कर दो समाकलन। अब आपने जैसे ये बोला तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं तो पिछले वीडियो के अंदर आपको ऐसा कोई सूत्र बताया नहीं था। आप बोलेंगे हाँ सर तो नहीं बताया था, फिर कैसे करेंगे। अब वही समझाने के लिए बेटा ये वीडियो लेकर के आऊं। ठीक है, देखो मैंने आपको बेटा साइन x का समाकलन बताया था। साइन x का समाकलन क्या बताया था, माइनस कॉस x बताया था। साइन x² का तो कुछ भी नहीं बताया। तो आपको परेशान नहीं होना, आराम से क्या करो, जब कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। भाई किसका सूत्र जैसा दिख रहा है, सूत्र जैसा तो दिख रहा है ना, किसका जैसा सर, साइन x जैसा दिख रहा है, साइन x जैसा, साइन x जैसा दिख रहा है। तो मैं काम करता हूं x² को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, x। ठीक, इसको अगर x माना तो बेटा इसका समाकलन क्या माइनस कॉस x² होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। बोले हाँ सर चलो मान लिया आपकी बात कि भाई साइन ऑफ अगर कुछ भी लिखा होता तो उसका समाकलन होता माइनस कॉस। तो साइन x² अगर है तो मान लेते हैं माइनस कॉस x² जैसा कुछ। अब मेरे कहने पे बेटा एक चीज और ऐड कर दो, इसी को क्या कर दो बेटा, जिसको आपने x मान रखा था, है ना, x² को x माना था ना, उसके अवकलन से इसका भाग दे दो। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा। देखो आप याद करो, चेन रूल एक मैंने बताया था, श्रृंखला नियम अवकलन के दूसरे वीडियो में, कि जब कभी भी आपके पास सीधे सीधे कोई सूत्र ना हो, ठीक है, अवकलन का, जैसे कि साइन x², तो आप क्या करो, साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको x मानो, ठीक, उसका नॉर्मल अवकलन कर दो और फिर जो भी अवकलन जिसको x माना था उसके दोबारा से अवकलन से उसको गुणा कर दो। ये मैंने तब बताया था, बस यहां पे मैं उल्टा कर रहा हूं बेटा। वैसे भी तो समाकलन अवकलन का उल्टा है, तो वहां पे क्या करते थे, जिसे x माना था उसके अवकलन से गुणा करते थे। यहां पे जिसे x माना है उसके अवकलन से भाग दे दो, बस इतना सा फर्क है। बात समझ आती है मेरी। तो मैं आराम से दोबारा बताता हूं, जब कभी ऐसा कोई सूत्र फंस जाए जिसके अंदर हमें यह ना पता चले कि साइन के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे साइन x² dx लिखा हुआ है, तो इसमें सीधा सीधा सूत्र ना लगे, तो आप ये देखो कि किसका सूत्र बन रहा है, किसका जैसा बन रहा है। तो भाई दिख रहा था कि भाई साइन x जैसा कुछ बन रहा है, तो साइन के अंदर जो भी लिखा है उसे x मानो, उसका सीधे सीधे क्या कर दो, समाकलन कर दो, और जिसे x माना था उसके अवकलन से क्या कर दो, उसका भाग दे दो। कुल मिला के बेटा जो इसका उत्तर निकल करके आएगा, ये निकल करके आ जाएगा माइनस कॉस x² बटा x² का बेटा अवकलन कितना होता है 2x, और बेटा साथ में हमेशा किसे जोड़ देना है, प्लस c, यानी कि समाकलन का नियतांक। मेरी बात समझ आती है बेटा। अगर समझ आती है तो कॉपी करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 2 से 3, आराम से खुद से उनको सॉल्व करो, फिर उनके उत्तर देख लेना, जहां तक मुझे लगता है वो हो जाएगा। ठीक, तो देखो लिखते हैं बेटा पहला सवाल। मान लो कभी मुझे दे रखा है 2x + 3 की घात 7 और मुझे बेटा इसका अवकलन करना था, समाकलन करना था। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे
तो बेटा इसका तो मैंने कोई सूत्र नहीं बताया था, पर हाँ अगर थोड़ा दिमाग की खिड़की खोल के सोचोगे तो मैं ये जरूर बताया था कि आपके पास x की घात अगर n हो, x की घात n, तो वो बन जाता है x की घात n+1 बटा n+1। बोले हाँ सर वैसा तो कुछ कुछ याद आ रहा है हम लोग को। मैंने कहा ठीक है, अगर याद आए तो अच्छी बात, इसे x मान लो, इसे x मान लो। जैसे इसे x माना तो मैं क्या सीधे सीधे लिखता कि बेटा 2x + 3 की घात 7 + 1 बटा 8, क्योंकि 7 और 1 को जोड़ते तो कितना होता है 8। बोले हाँ सर चलो ये भी मान लिया। मैंने क्या कहा था साथ में, जिसे x मानो उसके अवकलन से भाग दे दो, यानी कि मैं क्या करूं, गुणा d बटा dx, ठीक, किसका, 2x + 3 का। यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखोगे बेटा तो ये निकल के आएगा 2x + 3 की घात 8 बटा 8 और 2x + 3 का बेटा अवकलन कितना, 2। बेटा साथ में हमेशा क्या लिखना है, c लिख देना है, उसको नहीं छोड़ना है समाकलन के नियतांक को। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा? अगर ये बात भी समझ आ गई तो मैं 2 एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, प्रैक्टिस कर लो और बेटा फिर आगे का पार्ट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? चलो देखो बेटा, कॉपी कर लिया ना सब लोगों ने? अगर कॉपी नहीं किया तो बेटा प्लीज आराम से इसको कॉपी करना, फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। अब देखो बेटा, अगला जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, है ना, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही उत्तर या वीडियो को आगे बढ़ाना। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, e की पावर 2x + 5 dx, एक तो ये करना है। दूसरा बेटा मैं ये बता रहा हूं 1 बटा 2x + 4 dx, ये दो मैंने दे दिए, ठीक है? इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो आराम से वीडियो पॉज करो, दोनों को पहले इनको हल कर लो, फिर चेक करो कि तुम्हारा उत्तर और मेरा उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? मिलेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपनी गलती आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी है उसमें। स्टार्ट करता हूं मैं, तुम वीडियो पॉज करके कर सकते हो। बोले ठीक है सर, आप स्टार्ट कर दो। देखो बेटा, ई दिखा, ई दिखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि सर आपने ना e⁻x का समाकलन बताया था कि e⁻x का समाकलन e⁻x होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, यानी यहां पर अगर मैं चाहूं तो ये जो 2x + 5 दिख रहा है इसको x मान लो। बोले मान लो सर, इसको अगर x माना तो बेटा क्या निकल के आया, इसका तो समाकलन यही होता था, e की पावर x माना तो e की पावर x ही हो गया। लेकिन बेटा इसका जो कुछ भी जिसे x माना था, यानी कि 2x + 5 को, मुझे उसके अवकलन क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी कि मुझे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, d बटा dx, किसका, 2x + 5 का। देखो बार बार बेसिक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो कुल मिलाकर के बेटा ये कितना निकल के आएगा, e की घात 2x बटा प्लस डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 2। और मैंने हर बार क्या कहा, एक चीज जरूर जोड़ दो, कौन सा, नियतांक। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो बेटा इस वाले का अगर सोल्यूशन देखोगे, ध्यान से सुनना, तो मेरे पास 2x + 4, ये 2x + 4 दिख रहा है ना? तो 2x + 4, 1 बटा 2x + 4 का तो मैंने कोई सूत्र नहीं बताया। बोले नहीं बताया, लेकिन याद करो क्या 1 बटा x का बताया था? 1 बटा x का समाकलन कितना होता है बेटा, log e की पावर x, सही है, e की घात x। तो बोले हाँ सर वो तो होता है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको x मान लेता हूं। जैसे इसको x मानता हूं बेटा, 1 बटा x का मैं सीधे सीधे उठा के कितना लिख देता, log e की पावर कितनी, 2x + 4, 2x + 4। और बेटा उसके बाद जिसे x माना उसका क्या कर दूं, अवकलन। तो बेटा जैसे इसका अवकलन करोगे 2x + 4, यहां पे क्या जोड़ दूं, +c। तो बेटा ऑटोमेटिकली कितना आएगा, log e 2x + 4 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई थिंक बेटा अब क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक जो अपन ने सूत्र पढ़े थे, कुछ कुछ मूलभूत सूत्र है ना, उनके अलावा इस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ आ गया कि करना कैसे है, थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मूले फिट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह के सवाल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। तो अगर ये समझ आ गया तो आराम से कॉपी कर लो, समझ लो एक बार और फिर से, उसके बाद बेटा वीडियो को आगे लेकर के चलो, क्योंकि अब मैं बस इसका आखिरी पार्ट उठाने वाला हूं समाकलन का, जो फिजिक्स के हिसाब से जरूरी है कि लिमिट कैसे डालते हैं उसके अंदर। ठीक है बेटा, देखें, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा लिमिट का कहने का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनना।
आप याद करो कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि असल में जो समाकलन होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किसका होता है भाई, जो कोई भी अपन ग्राफ बनाते हैं उसके अंडर जो कुछ भी आपने बना दिया, ग्राफ के अंदर का जो ये एरिया होता है बेटा क्षेत्रफल, इसी को अपन क्या कह देते थे, अब समाकलन कहते थे। किसका समाकलन कहते थे बेटा, y का समाकलन कहते थे। किसके सापेक्ष कहते थे, x के सापेक्ष कहते थे। कहने का मेरा मतलब बेटा ये है, अर्थात कि y dx का जो बेटा समाकलन होता था ये असल में क्या बताता था, क्षेत्रफल बताता था। क्या बताता था, क्षेत्रफल। सही है। अब बेटा दिक्कत क्या है क्षेत्रफल के साथ, आपको क्षेत्रफल के साथ साथ क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई क्षेत्र कहां से कहां तक का चाहिए, राइट। मान लो मैंने कहा कि भाई मुझे तो यहां से यहां तक का क्षेत्र चाहिए, यहां से यहां तक का क्षेत्र, तो बेटा यहां से यहां तक का क्षेत्र बताने के लिए क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक करो, यानी कि यहां से उठा करके यहां तक जब लोगे तब जाकर के ये वाला क्षेत्र आएगा जो मुझे निकालना था। समझे बात को। तो यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि x का मान कहां से लेकर के कहां तक लेना है। और बेटा इसी को गणित की भाषा में कैसे लिख देते हैं, इसी को गणित की भाषा में बेटा यहां पे उठा देते हैं a और यहां पे लिख देते हैं b। मतलब इसका मतलब है x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक का जो क्षेत्रफल निकालोगे वो असल में क्या देगा, y का समाकलन देगा। बात समझ आती है। अब बोलोगे सर ये समझ तो आ गया, लेकिन इसको करते कैसे हैं, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक, उसका एग्जांपल लेता हूं बढ़िया से। इसको कॉपी कर लेना, समझ लेना, फिर आगे बढ़ना बेटा। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, बस एक एग्जांपल, ढंग से समझना। मान लो x स्क्वायर dx का समाकलन करना है, कहां से कहां तक बेटा, 2 से 3 तक। मतलब ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है x की, x बराबर 2 से लेकर के x बराबर 3 तक। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैं ना वो सब नहीं लिख रहा कि फलन वलन इन सब की फॉर्म में, वो आपको खाली कंफ्यूज करेंगे। आप तो एग्जांपल से समझो, एक बार में आसानी समझ आ जाएगा। अपने को समझने से मतलब है ना, समझने से मतलब है, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, x स्क्वायर है, अभी आपको ये तो सिखा चुका हूं कि इसका समाकलन कैसे करना। बोले हाँ सर वो तो आता है हमें, कैसे करते थे, x क्यूब बटा 3। कोई नई चीज नहीं है अपने लिए, बोले हाँ सर नहीं है, ठीक। अब मैंने कहा इसको बंद कर दो ऐसे वाले ब्रैकेट में। बोले कैसे वाले ब्रैकेट में, बोला ऐसे वाले ब्रैकेट में, ठीक। ऐसे वाले ब्रैकेट में बंद करने के बाद जो ये लिखा था ना नीचे और ऊपर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो लिमिट ऐसे कैसे डाल दी कि भाई x का मान 2 से लेकर के x का मान 3 तक। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, दिमाग से सुनना, अब क्या करना है, अब आपको जहां x दिख रहा है, भाई x का ही तो मान है, जहां x दिख रहा है वहां सबसे पहले ऊपर वाला मान डाल दो x का। बोले मतलब सर, मतलब ये कि 3 का क्यूब बटा 3 ये लिख दिया, कोई दिक्कत। अब लगा दो बेटा घटाने का साइन, करेक्ट। इसके बाद अब x का मान कितना था, 2, समझ गए। तो फिर से x की जगह उठा के क्या डाल दो, 2 डाल दो, 2 बटा 3, खत्म हो गया सवाल। अब अपने को c भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो अपने बता दिया ना कहां से कहां तक का क्षेत्रफल। c तब लगाते थे जब अपने को अनियतता होती थी क्षेत्रफल के अंदर। समझ गए बात को। जैसे ही आपने लिमिट लगाई बेटा अब नियत हो गया ये, तो मतलब हमें पता चल गया कि x बराबर 2 से x बराबर 3 तक जाना है, हम नहीं लगाएंगे c, लगाना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले जैसे सिखाया था वैसे समाकलन करो, उसके बाद x का मान जहां से जहां तक दे रखा है वो 2 3 लिमिट डाल दो, स्क्वायर ब्रैकेट यानी डब्बे में बंद कर दो। उसके बाद जहां x दिखता है वहां ऊपर जो लिखा है वो x में डाल दो, डाल दिया, माइनस यानी घटा दो, किसको, नीचे वाला x में मान डाल करके। समझ आती है बात। आराम से इसको कॉपी करके समझ लो। एक एग्जांपल और कह देता हूं तुम्हारे घर में, दे देता हूं बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री टाइप का, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा लिमिट कैसे लगानी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगला एग्जांपल जो देने जा रहा हूं बेटा, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मान लो cos x dx, और बोलता है कि भाई लिमिट में कहां से कहां तक दे रहा हूं, 0 से लेकर के पाई बटा 2 तक दे रहा हूं। बोले ठीक है भाई, दे दे तेरी जो इच्छा हो, हम तो कर देंगे, सवाल आता है हमें। देखो cos x, बेटा cos x का समाकलन क्या बताया था, बोले सर cos x का समाकलन आपने बताया था sin x। मैंने कहा ठीक, लिख दिया, ऐसे वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया, कैसे वाले में, ऐसे वाले में। इसके बाद जो नीचे लिखा था उसे नीचे लिखा, जो ऊपर लिखा था उसे ऊपर लिखा। बोले सर ठीक है, अभी तक तो सिंपल चल रहा है मामला। अरे सिंपल ही चलेगा, खत्म भी हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब जहां x दिख रहा है वहां पे उठा के ऊपर वाला डाल दो, यानी कि ये कितना बच जाएगा अपने पास, साइन के अंदर बेटा पाई बटा 2 माइनस माइनस,
घटा रहे हैं ना। अब जहां पे x दिख रहा है वहां क्या डाल दो, 0 डाल दो, तो कुल मिलाकर के कितना मिल जाएगा बेटा, sin 0। सही है। अब बेटा अपने को पता है sin पाई बटा 2 मतलब sin 90 डिग्री, वो कितना होता है अपने पास 1, और sin 0 तो वैसे भी क्या होता है 0, 1 माइनस 0 मतलब अपना उत्तर कितना निकल के आ गया 1। समझ गए मेरी बात को बेटा, ऐसे लिमिट डालनी होती है। तो एक बार लिमिट डालना अपने को आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, अपना समाकलन हो चुका है समाप्त। करेक्ट। तो मैंने पार्ट 1 में पूरा बेसिक लेवल समाकलन बताया, पार्ट 2 के अंदर मैंने समाकलन में जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, चेन रूल या श्रृंखला नियम टाइप, वो बता दिए, और लिमिट कैसे डालते हैं वो बता दिए। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पार्ट बचा हुआ है, इसकी मदद से आप फिजिक्स तो सॉल्व कर सकते हो, वहां आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी 100% गारंटी है। करेक्ट। तो अगर आपने ये पहला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसके पहले वाला जरूर देख लेना, आधा से ज्यादा समाकलन उसी में है, ये तो थोड़ा बहुत बचा पार्ट है इसका। अब हमने यहीं पे समाकलन को कर दिया समाप्त। अब हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे उसमें हम उठाएंगे बेटा सदिश, भौतिक राशियां, सदिश क्या होती है, आदिश क्या होती है, उनको फिजिक्स में कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और सूत्र उसमें याद रखने हैं। करेक्ट। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए प्लीज ये जो क्वेश्चंस है जितने किए उनको अच्छे से करो, अच्छे से समझो। कोई अगर डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में डालो, आपको लगता है कि यार सच में मजा आ रहा है और इससे कुछ फायदा हो रहा है तो एक लाइक डाल सकते हो, इफ यू फील लाइक, तुम्हें लगता है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है, श्रद्धा अनुसार। ठीक है। बट बेटा वीडियो से कनेक्टेड रहना, अपना पढ़ाई करते रहना। ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ बेटा, जान लगा के पढ़ो और मेहनत करके बढ़िया रिजल्ट लेकर के आओ। ठीक है। बाय बाय।